दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई पर्सनैलिटी। और इस पर्सनैलिटी में बहुत सारे रंग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको कल्चर का रंग देखने को मिलेगा, उसमें आपको डिफेंस का रंग देखने को मिलेगा, उसमें आपको सोशल का रंग देखने को मिलेगा और उसके साथ-साथ उसमें एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने को मिलेगी। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाए हैं, उनका नाम है मैडम गगनदीप कौर, जिन्होंने अपने फादर की बिज़नेस लेगेसी को, जो कल्चर के साथ जुड़ी हुई है और बीइंग आर्मी फैमिली से होते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कैरी फॉरवर्ड किया। और एक सोसाइटी का जो मिथ होता है कि जो फादर की लेगेसी या फादर का जो बिजनेस है वो हमेशा बेटे ही आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने इसको तोड़ते हुए उस बिजनेस को, उस लेगेसी को खुद आगे बढ़ाया। और इसके पीछे क्या राज रहे, कैसे उनका आना हुआ, तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपको मैडम गगनदीप कौर से। मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो वेरी मच। गगन जी, जैसे हम जानते हैं आपके फादर साहब कर्नल गरेवाल, उन्होंने एक गैरी आर्ट्स के नाम से जो आप कह सकते हैं जो एक वेंचर शुरू किया था चंडीगढ़ में, आपने उसको टेक ओवर किया। और ये हमेशा से कहा जाता है कि बिजनेसेस हमेशा बेटे टेक ओवर करते हैं। तो मैम, आप इस बिजनेस में कैसे आई? ड्यू टू पैशन, या फादर ने देखा कि आप इसको बेटर ओवरटेक कर सकती हैं, या आपके ब्रदर ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, किस तरह से? First of all, मैंने आपको टोका नहीं. My father was not in the army. Okay. But my granddad was. He Okay. was Colonel Garewal. And Okay. my father's grooming was such Okay. कि वो आर्मी में शुरू से बचपन उधर ही ग्रो हुए. तो उनको जो भी देखता था, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनको ये कहते थे कि आप आर्मी से हैं. Right. So you are right in that way. His personality is such. Right. But he was not from the army. Okay. And उन्होंने ये he was the first one जिन्होंने ये एक कल्चर, ये आर्टिफैक्ट्स का काम शुरू किया. Right. एंड डिपिक्टिंग पंजाबी कल्चर. Right. है ना, ये उन्होंने थॉट यही था उनका कि सभी जहां मैं वर्ल्ड में जाता हूँ हर एक चीज मेरे को देखने को मिलती है, हर डिफरेंट कल्चर्स. डेफिनेटली. बट पंजाब कल्चर किसी ने कभी डिपिक्ट नहीं किया. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. तो उन्होंने फर्स्ट निहंग सिंह बनाए थे एंड पीपल यूज्ड टू लाफ एट हिम कि ये कोई बनाने वाली चीज है. बट टुडे अगर हम अमेरिका चले जाएं, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी गो, हमें वो निहंग सिंह जरूर मिलते हैं पंजाबी फैमिली के घर में. सो इट्स बिकम अ ट्रेडमार्क. पीपल लव्ड इट. सो ही हैड अ ग्रेट विजन, है ना. उनको मतलब मे बी वो ट्रैवल उन्होंने बहुत किया, और उनकी जो हमारी आर्मी बैकग्राउंड थी फ्रॉम आवर ग्रैंडडैड, एंड वो ये आर्ट की तरफ एक पैशन. सो ही हैड अ ग्रेट विजन. राइट. As far as the business is concerned, my brother, he's running dairy farms there. Right. So dad ने हमें सबको एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स दे दिए. Right. So he has that, and plus a farm थे जी, that also somebody had to look after. And when this baby was coming into my lap, right, I was more than happy. Okay. कि हमेशा वही बात आपकी कि बेटों को ये ताज मिलता है कि है ना, फादर का लेगेसी आगे लेके जाने का. So I am such a fortunate daughter who's getting this opportunity. So मैंने वो कहते हैं ना, दोनों बाहें फैला के इसको वेलकम किया. And God's been so kind that there was never a looking back on this. मैम, जितना हम जानते हैं आपने इंग्लिश में एमए किया, देन यू हैड डन एन एमएड. तो आप एजुकेशन फील्ड से मैम आप ये कह सकते हैं आर्ट की फील्ड की तरफ कैसे आना हो गया? You can say कि I was very practical in my life. I was never rigid. Okay. है ना, जब फौजी के साथ शादी हुई पता था कि हमने जगह जगह घूमना है ना. सो आई कांट थिंक ऑफ अ प्रोफेशन कि मैं अपना हैव माय ओन प्रोफेशन. सो आई वाज फ्लेक्सिबल. सो फ्लेक्सिबल जॉब एक टीचिंग होती है. सो उसमें मैंने व्हाटएवर आई कुड अचीव मैक्सिमम, आई डिड माय एजुकेशन इनटू दैट. सो वेयरएवर माय हस्बैंड यूज्ड टू मूव, आई यूज्ड टू मूव अलोंग विद हिम एंड टेक अप अ जॉब देयर, कीप माय सेल्फ बिजी, है ना. तो दैट्स हाउ दिस वाज. And as far as art is concerned, वो हमें खून में, विरासत में मिला हुआ था. So and it was such a good match team being in army. So एक तो मैं टीचिंग सुबह करनी, उसके बाद जो मेरा टाइम होता था, I used to devote towards beautifying the stations. Right. क्योंकि वो कीड़ा तो खून में मिला हुआ था. उस जहाँ कोई लैंडस्केपिंग हो रही है, I was there. Messes डेकोरेट हो रही हैं, I was part of it. So and army में तो मतलब the women are treated as queens. एंड ऊपर से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो फिर वो सोने पे सुहागा. दे अप्रिशिएट यू सो मच. सो आई वाज ऑलवेज, आई एंजॉयड दैट प्रिविलेज विद माय दिस टैलेंट, एंड आई लर्न टू ग्रो, है ना. कंट्रीब्यूशन भी किया, दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ गिविंग बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन. आर्मी में थे, अभी अगेन दैट थॉट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी.
I am in this profession now. Here also I get so much of opportunities to give back. एक हमारे पास ना जी थिएटर के आर्टिस्ट आए. Okay. He said कि मैम मेरे ना PF फंड मैंने क्रिमेशन ग्राउंड पे लगाना है. Okay. कि बच्चे क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ जाते हुए डरे नहीं. Okay. वो खींच के लेके जाएं अपने उसको. So क्या थॉट था? He wanted to put statues there. Okay. And give message through statues. Humanity के and beautiful thoughts. Obviously a theater artist क्या vision थी उनकी. Definitely. है ना? And मतलब आप ये सोचिए कि उनकी जो PF फंड की किटी इतनी थी, ड्रीम्स इतने थे. Right. So we said, don't worry, we will look after your dreams. Right. So he gave us whatever kitty he had, and we completed his project. So ऐसे that वो कहते हैं ना जो ये विरासत में एटीट्यूड जो मिलता है आपको खून में, ये चीजें इनकी जो ब्यूटी है ना जी, no money can give you, nothing, no success can give you. जो ओल्ड आईज की जो ग्लिटर थी, satisfied, जो उनका ड्रीम था, है ना, उसको फुलफिल किया. We felt that हमने पता नहीं कौन सा तीर्थ कर लिया. Right. So these things, every day is a है ना exciting day. You meet such good people. Definitely. क्योंकि आर्ट से रिलेटेड ही आपके पास कोई आता है. Their attitudes in life, their personalities, उनकी the contributions, there's so much to learn from them. है ना, अभी हमने थापर कॉलेज के लिए एक म्यूरल किया. So the professors were coming, they're writing books. So that literature level के बंदों के साथ you are interacting. So you interact with all kinds, you stay young, you stay active. Definitely. तो मैम इसको हम कहीं ना कहीं इस तरह से कह सकते हैं कि पैशन ने आपको एक्सीडेंटली एंटरप्रेन्योर भी बना दिया. पैशन, yes, I feel ना जी एक ऑनेस्टी जो होती है ना, वो ही आपको लाइफ में आगे लेके जाती है. वो 3 इडियट्स वाली बात है. हाँ जी. एंड इट इज ट्रू टू द कोर. है ना, कभी भी जिंदगी में ये नहीं देखा कि अच्छा ये करने से हमें ये अचीव होगा. वो जो आया है उसको 100% लिव किया है. मतलब जो जिंदगी में जैसा मिल गया उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया और लेट द थिंग्स हैपन. या एंड समहाउ ये नेचर ना जी, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. When you flow into it and you get into it, ना it has so much to give. So वो बोनस मिलता गया. हाँ जी, हमने तो एक पैशन, एक ऑनेस्टी से वो किया था कि अपने पंजाबी कल्चर को प्रमोट करना है. डैड की एक लेगेसी है, हिज ड्रीम, हिज बेबी, है ना. तो एंड सबसे ज्यादा ना जी हमारे फादर को ये होता था कि वी आर गिवन एम्प्लॉयमेंट, वी आर रनिंग, सो मेनी हाउसेज आर रन फ्रॉम इट. So that contribution again made us feel कि नहीं, इसको तो संभालना है. तो मैम कई बार जैसे होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके ऊपर एक लेगेसी पास ऑन होती है और इतनी बड़ी लेगेसी पास होने तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐड होती हैं. जैसे अगर आपके फादर साहब की बात करो तो जो उन्होंने शेरा का जो मस्कट बनाया वो हमारे नेशनल गेम्स का एक पार्ट बना और पूरे वर्ल्ड में वो फैला. तो जब आपने ओवरटेक किया तो आपको लगा नहीं कि पैशन तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है? एब्सोल्युटली जी. उसके अलावा ही वाज अ पीपल्स पर्सन. पीपल लव्ड हिम. वो लेगेसी तो थी, एंड टू मेक अ प्लेस इनटू हार्ट्स ऑफ द एवरीवन, है ना जी. बट वो तो चलो वही था कि एवरीबॉडी फेल्ट दैट आई एम हिज शैडो. सो वही विरासत में खून मिला था, वो हो गया. बट या दैट वाज देयर. बट एंड गॉड वाज काइंड कि ओके, अपॉर्चुनिटीज आप कुछ भी चाहो कि हाँ ये मैंने करना है, बट इट्स नॉट श्योर कि आपको वो होगा. इट्स अगेन दैट ऑलमाइटी. वो अपॉर्चुनिटी आएगी, and if you have the right attitude to say yes to that opportunity and you don't start calculating at that moment, so you reach that, you get that opportunity, है ना. But अगर आप ये attitude again आ जाता है ना जी. So I was fortunate, I got that in blood, and then God was kind to give me the opportunities. We did जैसे सिविल में हम अगर ट्राई देखें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो एयरपोर्ट का था, है ना. we did 40 feet huge long mural there. And काफी बड़े चंडीगढ़ एयरपोर्ट, we did that. Then we did धर्मशाला में, we did the state museum there. So मतलब there are artists all over, but ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास पंजाब में, हिमाचल का वो करने के लिए हमारे पास आई. इट्स अ प्राइड, है ना जी. ऑल्दो जो पंजाब में हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते. वो कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी साधु साहब है, वो ग्वालियर से आके करते हैं. आई इनफैक्ट हैड एन इंटरेक्शन विद भगवंत मान जी, आवर चीफ मिनिस्टर.
So I told him, I said I did a project in down south. तो वो बंदे मेरे को हंसने लगे कि मैम आज आपने बदला निकाल लिया। I said what? कहते हमने अमृतसर का वॉर मेमोरियल बनाया था, आपने आज हमारे साउथ में आके बना दिया। So मैं हंस रही थी उनको कि हमें बदलों के लिए मत छोड़िए, पहले ही हमारे आर्ट कॉलेजेस here in Chandigarh, children are so talented. Let's encourage them. Let's give these opportunities to people who are here. और मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन अपने आप में इतना बड़ा वर्ल्ड एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे। Absolutely. So then ये हो गया। फिर being from the army background ना जी, I always felt very close to that organization. Right. है ना, एक देशभक्ति, वो पैट्रियोटिज्म वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और आपके तो वैसे 3 पीढ़ियों से फैमिली में चला आ रहा है। Absolutely. And to see your husband every day in that uniform, वो पहले ही आपका खून में वो रश आ जाता है ना जी। तो एक वो था। And then army again I knew कि everybody is contributing towards the station. Definitely. किसी का personal interest नहीं है। बिल्कुल। And I could understand their requirements. And that's where I have done lots of work. From Sechin Glacier War Memorial, Kargil जहाँ Bofors gun by scale बनाई। Okay. हाँ जी, it was like 40 feet of its barrel, and फिर वो कारगिल में जाके इंस्टॉल की। तो आपने यहाँ से प्रॉपर पूरा बना के लेके गया, पार्ट्स में जाके वहाँ जाके पार्ट्स में because it had to, हाँ जी, it was huge. So उधर जाके असेंबल हुई। and for us the biggest compliment was कि ऑफिसर वहाँ के कहने लगे कि अच्छा ये मतलब he couldn't recognize कि this is a made up thing. So ऐसे वो किया हमने जी। फिर डाउन साउथ हमारे आर्मी में स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन में, उनके लिए वी डिड लॉट्स ऑफ वर्क देयर। MRC सेंटर है, हमारे जितनी रेजिमेंट्स हैं उनके सेंटर्स हैं, वी ब्यूटिफाइड दोज, है ना, जो भी वर्क आता था। सो नोइंग द टेस्ट ऑफ आर्मी एंड द रिक्वायरमेंट, एंड फिर फौज में एवरीथिंग इज टू बी डन instantly. So वो स्पिरिट और टाइमली, that spirit was there. There was never a no कि मैम इतना बजट है, मैम इतना ही टाइम है। So it was always a yes. Let's work it backwards. So वो जो एक जोश, एक spirit, and it's my family, army. So whenever I work for them, it's like getting, अगर कोई बाहर से आके कर जाता है ना, मेरे को लगता है कि जैसे मेरे घर में कोई और आ गया। बिल्कुल होता है। So that satisfaction. और आपका हक भी होता है ना, जब आप जिस ऑर्गेनाइज तो आपको लगता है ये काम मेरे को ही मिलना चाहिए, मेरा हक है। And the best part is when these youngsters जो जिनकी नीचे से ड्यूटी लगती है ना, so who interact with me, I know that this youngster needs this help, है ना, उसके ऊपर वो all that deadlines are there and all those bosses are there. So it's a very satisfying and a beautiful platform that I have. आज मैम आपने बात किया कि जैसे आप इस जो लेगेसी के साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हैं, इसके साथ बहुत सारे लोगों का घर चलता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे जो आर्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो आपके पास ट्रेनिंग्स के लिए आते होंगे कि क्योंकि किताबों में जो ज्ञान मिलता है और जो प्रैक्टिकली ज्ञान, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आप इस तरह के बच्चे एंटरटेन करते हैं या किस तरह से चलता है उनके साथ? डेफिनेटली जी, नॉट ओनली इन स्कल्पचरिंग, मेरे पास ये सारे जितने बच्चे पेंटिंग करते हैं, आई हैव देयर नंबर्स, एंड सिंस आई हैव अ क्लाइंटेज, किसी की रिक्वायरमेंट ऑयल पेंट्स की होती है, सो आई पुट दीज चिल्ड्रन डायरेक्टली थ्रू द क्लाइंट। So I try and be that bridge in between because मेरे पास already clientage है, and these children need that help. At times मैंने देखा है कि वो पेंटिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है, but the client is not able to give, but the kid says कि चलो मैम मैंने ना फीस देनी है, so it's okay, I will do the project in the same price. So I don't keep any profits in that. It's just that I again give back to the my haji. So I'm helping these children to get, and openly anywhere जी भी as a business इसको किसी ने समझना है, any kind of help, कोई हमारे एरिया उधर आ जाता है premises में, तो they'll ask me कि मैम we can click photographs, I said yes please. So I've seen so many places हमारे एसी में like no लिखा होता है no photography, no this, but nothing. We are open like an open book. We want कि ठीक है, anybody who wants to learn, any kind of guidance they need, any kind of help they need, we are always there. और मैम इसके साथ में जैसे आपने कहा कि अगर फोटोग्राफ आप अलाउ कर रहे हो या वीडियोग्राफी, तो कहीं ना कहीं आपका वर्क दुनिया में पहुंच रहा है, लोग उसको जान रहे हैं। जब आप उस पर बंदिश लगा देते हो कि यहाँ पे नहीं करना, तो आपका काम आपके तक सिमट के रह जाएगा, तो उसको जाने का रास्ता भी मिलता है। वो भी है जी, पर हम वो एंगल नहीं सोचते हैं। I'll give you one short example. One auto chap came to take some delivery. तो उसने ऑटो पार्क किया
उसके बाद वो हम लोग लोडिंग चल रही थी, जितनी देर लोडिंग हो रही थी ना, दैट पर्सन वाज गोइंग अराउंड क्लिकिंग पिक्चर्स. मैं अंदर से आई वाज ऑब्जर्विंग हिज फेस, the glitter he had, glow in. My manager was there. I told him, I said, this is the biggest award. Definitely. So उसकी जो खुशी थी, उसने वीडियो कॉल की हुई अपने फैमिली को दिखा रहा है. He's not going to give me any business. Definitely. But the thrill of that common man and that excitement made my day. You have become a reason for the happiness of somebody. बिल्कुल. तो उसका वो हो जाता है. अच्छा मैम, ये चीज तो हो गया कि आपने इसको ओवरटेक किया, आप इस बिजनेस को आप चला रही हैं. अब डेफिनेटली आप सेकंड जनरेशन, आपके बच्चे, आपकी फैमिली है, तो अभी आगे पास ऑन कहाँ जाएगा? आपकी फैमिली में अब आगे कोई है जो इस ब्लड को दोबारा लेना चाहेगा? Again जी, my Almighty has been so great that our son, he is such a wonderful artist and a wonderful human being. Right. So उसका तो मतलब he was day one when he went to school. मैंने टिफिन दिया and जब टिफिन वापस आया तो मैंने कहा खाया कि नहीं देखूं, तो जो सिल्वर फॉइल थी ना वो ट्विस्ट टर्न होके एक डायनासोर बनी हुई. Okay. तो हमने कहा जी आर्टिस्ट आ गया. तो ये चलेगा. Yes. So now our son has joined me and my father. We were self-taught artists. Okay. We didn't have any formal education. We were relying on our instinct and our attitude. But we are fortunate that now our son, he's joined the UID in Ahmedabad. Okay. It's a design university. And I think then he'll take it to a different heights. Okay. So it's definitely we're going to make it live through generations now. अब मैम जिस जगह पे हम बैठे हैं इसकी भी अपनी एक स्टोरी है. हमने सुना है कि आपने इस सुंदर घर को बनाने के लिए कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर कुछ हायर नहीं किया. तो मैम ये थॉट कैसे आया? क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी बहुत सारी चीजें होती हैं. डिजाइन करना एक अलग बात है, या पैशन के साथ एक मॉन्यूमेंट बनाना एक अलग बात है, लेकिन एक पूरा का पूरा घर बनाना, उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अगेन वही बात आ जाती है जी कि टैलेंट जो वो आर्ट है ना जी, वो कूट कूट के भरा हुआ है. सो व्हेन आई यूज्ड टू लाफ एट पीपल कि यार जो काम एक प्रोफेशनल का है उसको करने दो, व्हाई यू डूइंग इट योरसेल्फ. एंड व्हेन आई वाज बिल्डिंग द हाउस आई फेल्ट कि नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट मैं ही समझ सकती हूँ और मैं ही उसको एग्जीक्यूट मेरे से ज्यादा कौन समझेगा. यस. सो वी डिड ट्राई टू वर्क इट विद द आर्किटेक्ट्स. देन वी फेल्ट कि नहीं यार, ये अपनी रिक्वायरमेंट इज योर्स है ना. एंड व्हेन वी हैव दैट टैलेंट है ना अभी, एंड इट वाज अ टफ जर्नी है ना. पीपल से कैसे आपने मतलब nobody can think of इतना, but it's close to nature. We have been born and brought up in a village. So हमारी PPS में उधर एजुकेशन है, नाभा बेल्ट, and we had a farmhouse जहाँ पे हम grow up हुए. So हमें we feel happy being closer to nature. So हमें तो ये लगता है कि again we Almighty मतलब क्या कुछ देंगे, मतलब ये भी एक जन्नत हमें. You go तो ऐसी जगह आपको एज अ हॉलीडे यू गो एंड हैविंग अ परमानेंट हाउस इन सच अ एम्बियंस, मतलब ये तो फिर उसी की एक वो कह लो बरकत ही है. तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो गया कि एक नया लाइन ऑफ बिजनेस नहीं मिल गया कि लोग अब कहते हैं कि मैम अब हमारे घर भी डिजाइन कर दो? That's true जी. Lots many people tell me, but I feel कि जो एक I do help people, जिसको भी होता है as a passion. I keep giving flower arrangements कर दिए किसी के, जाके वो कर दिया, ये कर दिया, but I have not taken it as a profession. हाँ जी, because वो जो एक satisfaction होती है ना, जब वो अगला appreciate करता है. I sit over a coffee with somebody and उनकी वो do up कर दिया, and the gratefulness they have, वो पैसे कमा के नहीं आती है. So I haven't taken it as a profession. So our son is little interested, so maybe he takes it on. But I am quite satisfied and contented in my this one baby, जो हम ये statues वगैरह बनाते हैं. But definitely, जैसे whenever I'm doing an army project कहीं पे, वहाँ पे जाके I'm staying in the station. So I know messes में I'm staying in the guest room, तो mess is close by. वहाँ पे जाके I will do the setting. कोई चीज ठीक करने वाली है उसको ठीक कर दिया. लैंडस्केपिंग चल रही है तो I will go. I have बीच में 1 घंटा है तो जाके उनकी हेल्प कर दी. So that gives me my food for my own soul. So that I'm enjoying thoroughly. जरूरी नहीं होता कि उसको आप उसमें से पैसे ही कमाएंगे तो ही वो आप उसको enjoy कर सकते हैं. So I'm enjoying this. ये भी कीड़ा अपना मैं करती रहती हूँ, मौका मिलता है वो पूरा कर लेती हूँ. हाँ जी. मैम इन सब चीजों के साथ, जैसे आपने कहा कि आपके पास बच्चे ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं या टिप्स लेने के लिए आते हैं,
तो हमारे शहर में जैसे आर्ट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, कभी उन्होंने आपको इनवाइट किया हो कि मैम आप आके प्रैक्टिकली बच्चों को कोई गेस्ट लेक्चर्स दो या इस तरह से, या ऐसा कोई यूनिवर्सिटी मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम काइंड ऑफ आप करते हो? Definitely जी, we keep doing and अभी हम very recently we're going to be going to Sanawar, Lawrence School Sana, वहाँ पे एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं बच्चों के लिए, एंड उन्होंने हमारा एक आर्टिस्ट मांगा था, बट आई एम गोइंग पर्सनली सो दैट मैं बच्चों को इसका एंटरप्रेन्योर एंगल भी दे सकूं, डेफिनेटली कि दिस इज वेरी गुड बिजनेस एज इट इज, एंड इफ यू हैव अ पैशन यू शुड फॉलो इट. तो एंड यूनिवर्सिटीज ने डेफिनेटली उन्होंने भी बुलाया है काफी बारी, एंड मैं ज्यादातर उसी एंगल से जाती हूँ. आई एम नॉट अ ट्रू आर्टिस्ट, मतलब खुद इतना मेरे में वो नहीं है कि मैं स्कल्पचरिंग कर सकती हूँ, बट हाउ यू कैन पैशन को आप कैसे यू कैन मेक इट इनटू बिजनेस. एंड फिर वो ये आ जाता है ना जी, यू फील सो ब्लेस्ड. जो चीज आपको इतनी पसंद हो, आप यू आर डूइंग दैट, नथिंग लाइक इट. वो काम रहता ही नहीं है. वो कहते हैं ना, पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे बढ़िया तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता. एब्सोल्युटली. तो मैम यहाँ तक की जर्नी अभी तक की जो है वो बहुत बढ़िया रही. अब आगे आप फ्यूचर में क्या देखती हैं, मतलब इसको किस तरह से, जैसे आपने कहा एक तो आपका बेटा इसको ज्वाइन करेगा, वो एक नए हाइट्स पे लेके जाएगा, लेकिन जब तक आप इसको चला रही हैं, आपका कुछ बिगर थॉट हो या आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि मेरे को करना है, चाहे गवर्नमेंट दे दे नहीं दे दे, लेकिन मैं फिर भी करूंगी, या सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट, तो ऐसा कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा मोमेंट चल रहा हो अभी? अपने ना जी सारागढ़ी का मेमोरियल बन रहा है इन फिरोजपुर. दैट्स अ बिग मेमोरियल. एक वो दिल में बड़ी वो थी कि वहां पे हमें मौका मिले, बट वो भी मेरे को आई जस्ट केम टू नो कि कलकत्ता से पीपल हैव कम एंड दे आर डूइंग इट, है ना. बट ऐसे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो आई डोंट थिंक वी गोइंग टू गेट. तो अपनी कंट्रीब्यूशन ही है. एंड अभी जैसे रिसेंटली वी हैड विरासते खालसा के वहां जो अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं, ही मेट मी यस्टरडे ओनली. सो माय एटीट्यूड टुवर्ड्स देम वाज कि व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर योर बजट इज, वी आर हियर, वी वांट टू डू इट. क्योंकि हमारे पंजाब की चीज है, हमारी उसकी है. So don't think कि आपने कहीं से बाहर से करवाना है. We have all kinds of people. आपको किस फील्ड में क्या चाहिए, please let us know. है ना, पेंटिंग्स के लिए I told them art college. I shared the numbers of those children. I said involve everyone. So यही है कि जहाँ जो मिल रहा है, I keep passing a word. जहाँ contribute हो सके, we are doing it. And एक somehow होना चाहिए, ये भी एक nature है कि we don't look too much ahead life में. We live a day. I don't know. जो है आज ये. हाँ. बस उसको जीते हैं fully. उसमें जो 100% अपना दे सकते हैं towards society. There's never a no. कोई गेट से अंदर आ गया with a thing कि ये करना है, तो there's never a no. उसको हमने खाली नहीं भेजा. At times ना जी छोटे pieces होते हैं जिसमें इतनी time consuming होता है. एक छोटे से piece का आप कितना चार्ज कर लो. Whereas my artist whom I'm paying so heavily, वो उसी की लेबर जो है वो ही मोर देन उसकी कॉस्ट जो हम ले रहे हैं, उससे ज्यादा उसकी सिर्फ ओनली हिज लेबर, मटेरियल एंड एवरीथिंग इज सेपरेट. बट आई जस्ट सी कि दिस पर्सन नीड्स इट फॉर, उसका मतलब उसकी स्टोरी क्या है. सो मेरे हिसाब से ना चाहिए, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग टू बिग इन लाइफ. जो मेरे पास एवरी डे छोटा आ रहा है, वेयर आई कैन गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन, आई एम गिविंग. तो मैम एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक तरह का एक अलग थॉट है जिंदगी को जीने का, कि जो जिंदगी जिस तरह से जैसी जिस दिन आ रही है आप उसी तरह से उसको जीते जा रहे हैं. मेक बेस्ट ऑफ दैट. इवन दिस फैमिलीज जी जो मेरे पास इतने हैं, है ना जी, किसी ना किसी के कोई शादी है, किसी ने कोई घर की रिपेयर करानी है, किसी ने कोई व्हीकल लेना है. दे डोंट हैव बैंक्स फॉर लोन्स एंड ऑल, है ना. लाइक माय मैनेजर कीप्स टेलिंग मी कि मैम ऐसे थोड़ा चलता है, एनीबॉडी आस्किंग फॉर एडवांस. मैंने कहा वो किससे मांगे, है ना. वी स्टिल हैव, इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव एनी लोन्स. मतलब वो हंसेगा कि आप इंटरेस्ट पे करके लोन दे रहे हो, उनको वैसे दे रहे हो. आई सेड सी आई एम नॉट एबल टू डू बिग चैरिटीज, है ना. बाहर जाके हम कुछ ऐसा तो कर नहीं रहे हैं कि जी ग्रांट्स दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं. वी डोंट हैव दैट मच ऑफ इट, बट एटलीस्ट दिस पीपल हु आर अराउंड अस, उनके लिए देयर इज नेवर अ नो. So it's a big family. हाँ जी. So everybody calls me Didi. So old, young,
whosoever it is, I'm their दीदी. I'm the दीदी. So that वो फिर एक दीदी का फर्ज भी निभाना पड़ता है. तो दोस्तों ये थी गगनदीप जी, जिन्होंने 2-3 चीजें जो मेरे को लगता है कि स्टॉक शो में आज बहुत अच्छी निकल के आई. एक तो है कि लिव द प्रेजेंट मोमेंट, आपको जिंदगी जिस तरह से जैसी मिल रही है उसको जिया जाए, और जितना जहां तक हो सकता है आप सोसाइटी को अगर पे बैक कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि चैरिटी के लिए आपको को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, आप चैरिटी लोगों की खुशियों में भी ढूंढ सकते हैं. और तीसरा कि अगर आपको कोई लेगेसी मिली है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको अगर आप ईमानदारी से निभाना चाहें, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली की लेगेसी बेटा ही निभाएगा, बेटियां भी उसको बहुत अच्छे से निभा सकती हैं. उसकी जीती जाती एग्जांपल हमारे आज सामने है. तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा. तो इसी के साथ हम आज गगन जी से लेंगे विदा. अगली बार मिलते हैं किसी और पर्सनैलिटी के साथ. तब तक देखते रहिए हमारा चैनल मंथन, जुड़े रहिए और देखते हैं अगली बार हम किसको लेके. मैम थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए. So lovely talking to you. थैंक यू मैम, थैंक यू.